Hello everyone, hope so that you all are safe at your houses. So now we are going to start our PA2 syllabus. तो हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, हम लोग PA2 सिलेबस शुरू करेंगे। PA2 के अंदर हमारे चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 ये 4 चैप्टर्स हमारे PA2 के अंदर होंगे। होप सो कि आप लोगों को टर्म 1 के अंदर, टर्म 1 तक के कोर्स के अंदर मतलब हमारे जो 8 चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11 एंड 14, इसमें आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा और आपकी सारे बुक्स और सब चीज़ें कंप्लीट हो गई होगी। सो अभी ये PA2 के चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, 8, 9 एंड 10। चैप्टर नंबर 2 का नेम है डाइजेशन एंड द रोल ऑफ द माइक्रोब्स। मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेशन प्रोसेस होती है, हम जो खाना खाते हैं वो जो डाइजेस्ट होता है उसकी प्रोसेस, और प्लस यहाँ के जो माइक्रोब्स जो ये प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं, हम उसके बारे में आज इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पोर्शन के अंदर पूरे चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक स्मॉल एक्टिविटी टाइप है। लुक एट द डिफरेंट टीथ्स इन द फिगर ए। ये जो है ये फिगर ए है, इसके अंदर हमें डिफरेंट टीथ्स दिखाए गए हैं। सबसे पहले तो ये जो लास्ट वन है, ये जो हमारे एंड में टीथ होते हैं, ये जो टीथ है ये ऐसे होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे शेप के होते हैं। फिर आगे के जो टीथ होते हैं वो उसका शेप कुछ ऐसा होता है, और सबसे आगे जो हमारे फेस के सामने दिखाई दे रहे हैं वो टीथ ऐसे होते हैं। तो आपको क्या करना है इस एक्टिविटी के अंदर, इस फिगर बी के अंदर आपको कलर करना है। अगर आपको कोई भी टीथ ऐसे टीथ 1 की तरह दिखे तो उसे येलो कलर कीजिए, मतलब कि ये पीछे के इतने, फिर आगे के जो टीथ है ये 2 इतने येलो आएंगे। फिर ये जो दो टीथ्स है उन्हें आप ऑरेंज कलर करिए, और ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं 2 नीचे और 2 ऊपर, उसे आप पिंक कलर करना है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। Teeth are an important part of our body and we should take and proper care of them. टीथ जो है वो हमारे बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है और हमें उसकी केयर करनी चाहिए। फिर इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टीथ के बारे में। तो टीथ होते हैं वो कितने टीथ होते हैं नॉर्मल बेबी के अंदर, जो अगर बेबी होता है स्मॉल चाइल्ड तो उसे 20 टीथ्स अपीयर होते हैं पहले, और जिसे हम लोग टेम्पररी टीथ कहते हैं। और फिर परमानेंट टीथ कितने होते हैं? टोटल दे आर 32। फिर कौन कौन से टाइप्स के टीथ होते हैं? जैसे हम लोगों ने देखा कि जो नंबर 1 थे पीछे वाले वो मोलार्स होते हैं, जो साइड के होते हैं उससे प्रीमोलार्स कहते हैं, मोलार्स के बाद प्रीमोलार्स आते हैं, और इसके बाद जो नंबर 2 दिखाए गए थे वो कैनाइन्स थे, और सबसे आगे वाले जो होते हैं उसे इंसिसर्स कहते हैं। ये चारों टाइप्स के टीथ हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे और हम इसके बारे में जानेंगे कि कहाँ पर कौन सा टीथ होता है और वो कितने टीथ्स होते हैं और वो किस तरीके से वर्क करते हैं और उनका काम क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कोई भी एक टूथ के बारे में कि उसके अंदर का पोर्शन क्या होता है। सबसे ऊपर जो वाइट एनामल होता है, उसके बाद डेंटाइन आता है, उसके बाद एक पल्प लेयर आता है, और ये जो है ये गम्स से जुड़े हुए होते हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दैट थिंग्स इन दिस टॉपिक, दैट पार्ट्स ऑफ द टूथ। फिर हम लोग आएगा कि हम लोगों ने टीथ का तो पढ़ लिया, लेकिन हम उसकी केयर कैसे करेंगे, हाउ वी शुड टेक केयर ऑफ दैम। उसकी केयर करने के लिए हम लोग देखेंगे, और फिर एट लास्ट हमारे टीथ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कौन कौन से वेज, कौन कौन से तरीके यूज़ करेंगे जिससे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीथ में कैविटीज़ और उसे डिग्रेड होने से बचाने के लिए। फिर आता है पोर्शन एंड दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। हम जो खाना खाते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम करती है, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं, उसकी पूरी प्रोसेस क्या है। माउथ है, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर एंड एनस। एट लास्ट जब बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है वो निकलता है वो एनस से निकलता है, और एंट्री पॉइंट होता है माउथ। ये सारा हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम को हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, मतलब हेल्दी कैसे और क्या खाना चाहिए और किस तरीके से खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे माइक्रोब्स के बारे में। माइक्रोब्स मतलब इन शॉर्ट हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये एक टाइप के
दे आर स्मॉल लिविंग क्रिएचर जिसे हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और माइक्रोब्स के अंदर 4 टाइप के मेन होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोआ। वायरस, बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोआ। इनका काम बहुत अच्छा होता है कि ये ब्रेड बनाने में, फिर मिल्क में से कर्ड या दही बनाने में हेल्पफुल होता है। हमारे डाइजेशन के अंदर भी आपको पता हो तो फिर उसमें भी माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं। और मतलब डेड एनिमल्स और प्लांट्स को रूटिंग के लिए बहुत सारी जगहों पर ये माइक्रोब्स का यूज़ होता है। ये हार्मफुल भी होते हैं जैसे कि जर्म्स होते हैं, और ये बहुत सारे डिजीजेस भी लाते हैं। राइट नाउ द डिजीज विच वी गॉट इट्स ऑल्सो क्रिएटेड बाय द जर्म्स। कोरोना वायरस जो अभी फैला हुआ है इतना ज़्यादा, वो भी एक जर्म है, वो भी एक टाइप का माइक्रोब है जो ये सारी चीज़ें फैलाता है। सो दे आर हार्मफुल ऑल्सो एंड दे आर इको फ्रेंडली ऑल्सो। मतलब बहुत सारे माइक्रोब्स इको फ्रेंडली होते हैं और बहुत सारे माइक्रोब्स हार्मफुल होते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। सो आज के लिए सिर्फ आपका होमवर्क ये होगा कि आपको ये पूरा चैप्टर एक बार घर में रीड करना है, रिवाइज करना है, और कल से हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।